नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मुझसे कई प्रतियोगी परीक्षार्थियों द्वारा और विधि के विद्यार्थियों द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, तो फिर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 जैसे कठोर कानून क्यों बनाए गए हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 8 में यह कहा गया है कि धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु इसके लिए विहित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना पड़ेगा और जिला मजिस्ट्रेट उसकी विधि अनुसार जांच करके एवं कार्यवाही होने के बाद यदि विधिक अनुमति देते हैं तो ऐसा कथित रिलीजन कन्वर्जन किया जा सकता है। ये पूर्व में विधि लागू थी, अधिनियम 2021 अभी भी लागू है, लेकिन इसमें एक संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य में लाया गया है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि लव जिहाद एवं गजवाए हिंद की कुत्सित मानसिकता से ऐसे धर्म परिवर्तन कराए गए जिसके पीछे गरीबी एवं प्रलोभन, ब्रेन वॉश, झांसा, धोखा, जबरदस्ती करने का तथ्य रहे हैं, जिसके लिए विदेशों से भी फंडिंग हुई है। झांगुर बाबा कांड इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 जैसे कठोर कानून को लाना पड़ा है, जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 21 अगस्त 2024 को प्रकाशित है, जिसमें अवैध धर्मांतरण की सूचना कोई भी व्यक्ति पुलिस को दे सकता है। ये धारा 4 नई उसमें लाई गई है और उसमें कहा गया है कि ऐसे मामले में 10 लाख रुपए का अर्थदंड और आजीवन कारावास तक का दंड होगा अगर अवैध धर्मांतरण किया जाएगा। सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, मोहल्ले का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, अगर उसकी जानकारी में ऐसे अवैध धर्मांतरण आते हैं तो। और ऐसे मामलों में जो दंड की व्यवस्था दी गई वो बहुत कठोर की गई, आजीवन कारावास, और इनका विचारण जो दिया गया वो सत्र न्यायालय को दिया गया और इसको अजमानती कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। ये इतना कठोर कानून लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश राज्य में अवैध धर्मांतरण एवं सामूहिक धर्मांतरण को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 की संशोधित धारा 5 में ये दंड व्यवस्थाएं दी गई हैं कि यदि कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, और जुर्माना भी किया जाएगा जो जुर्माना 50,000 रुपए तक हो सकता है। ये 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। परंतु यदि ऐसा अपराध किसी अवयस्क, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में किया गया तो कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये नॉट लेस देन के जो प्रोविजन दिए गए हैं ये जरूर कठोर कानून की परिभाषा में आ सकते हैं, ये कहे जा सकते हैं। और यदि ऐसा अपराध सामूहिक धर्म परिवर्तन के रूप में कारित किया गया तो ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो नॉट लेस देन 7 इयर्स का कठोर कारावास होगा, और 14 वर्ष तक 14 इयर्स तक जिसको बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा जुर्माना भी देय होगा जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 1 लाख। अब जो धारा 5 की उपधारा 2 है उसमें कहा गया कि जो कोई विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के संबंध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा वो ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 14 वर्ष तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 10 लाख रुपया, इससे कम नहीं होगा। ये हुआ उत्तर प्रदेश में बाहर से फंडिंग ली जाती रही और उसके धर्म परिवर्तन के लिए उसका प्रयोग किया जाता रहा। फिर उपधारा 3 में
इसी में कह दिया गया कि जो कोई धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करता है या विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विकृत करता है या इस निमित्त दुष्प्रेरण प्रयास अथवा षड्यंत्र करता है, वो ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और इस आजीवन कारावास का तात्पर्य उस व्यक्ति की शेष प्राकृतिक जीवन काल को कारावास में ही व्यतीत करने के लिए दंडित किए जाने से है, और इसका जुर्माना भी इस पर लगाया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। और उपधारा 4 में कहा गया कि न्यायालय उक्त धर्म परिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेह समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, कंपनसेशन जिसे कहना चाहिए, जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, और यह जुर्माने से अतिरिक्त होगा। कंपनसेशन अलग होगा, अर्थदंड अलग होगा। और उपधारा 5 में यह कहा गया कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया और उसने पुनरावृत्ति कर दिया, तो जो उसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड दिया जाएगा उस मूल दंड के 2 गुने से अधिक नहीं होगा। यानी 2 गुने तक वो दंडित किया जा सकता है, जहां 3 वर्ष था वहां 6 वर्ष हो जाएगा। अब धारा 7 ये भी संशोधित की गई। इसके उपधारा 1 में कहा गया कि ऐसा अपराध संज्ञेय किस्म का अपराध है, यह अपराध सत्र विचारणीय है और अजमानतीय है। उपधारा 2 में कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति यदि अभिरक्षा में है, यानी इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, तो वो जमानत पर तब तक नहीं छोड़े जाएंगे जब तक कि लोक अभियोजन को, यानी गवर्नमेंट काउंसिल को ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु तो अवसर प्रदान न कर दिया जाए। जहां लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है, वहां सत्र न्यायालय, क्योंकि विचारणा दिया गया है, सत्र विचारणी कहा गया है, इसलिए सत्र न्यायालय का ही वहां पर उल्लेख किया गया है। वहां सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर या यह विश्वास हो जाने पर कि ऐसे युक्त आधार हैं कि यह व्यक्ति दोषी नहीं है, कथित अपराध का दोषी नहीं है, और ये जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया जाएगा। और ऐसी अवस्थाओं में अगर सत्र न्यायालय को पूर्णतः विश्वास हो जाता है तो उसे जमानत दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 के कठोर प्राविधान अवैध मतांतरण एवं धर्मांतरण पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रासंगिक हैं। यूपी में ऐसी गतिविधियों को कोई स्थान नहीं है। जहां तक मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध का बिंदु है, तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर NB खरे वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली वर्ष 1950 में उचित प्रतिबंध की शब्दावली की व्याख्या किया है कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे ही खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1963 में आदतन अपराधियों पर पुलिस निगरानी के अनुच्छेद 19 सब क्लास 5 के तहत उचित प्रतिबंध माना जाएगा, ऐसा कहा गया। फिर अजय कानू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में हेलमेट लगाना जब अनिवार्य किया गया, तो उसमें भी आर्टिकल 19(1) अंगा पर उचित प्रतिबंध स्वीकार किया गया कि ऐसा कहा जा सकता है कि भाई हेलमेट लगाइए, इसमें आप अपनी मौलिक अधिकारों की बात मत लाइए। इसी प्रकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद वर्सेज जान मोहम्मद उस्मान भाई 1986 में जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की व्याख्या की गई कि जब भी किसी पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो ऐसे मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और ये माना गया कि एवरी फंडामेंटल राइट इज अंडर रिस्ट्रिक्शंस, प्रत्येक मौलिक अधिकार निर्बंधनों के अधीन है। और इस जनहित आख्या के साथ आपको याद होगा कि एक केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 में कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी संशोधन या प्रतिबंध लाए जा सकते हैं जो संविधान की मूल संरचना का परिवर्तन ना करते हों।
इसलिए यदि ऐसे संविधान या ऐसे मौलिक अधिकारों के रहते हुए भी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा इलीगल कन्वर्जन प्रोहिबिटेड किया गया और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है, तो ऐसा उत्तर प्रदेश में लाया गया कानून कल्याणकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।